प्रिय विद्यार्थी, मैं सोनिकी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़ावाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं विषय हिंदी। आज मैं आपको पाठ 18 शंकराचार्य मध्य प्रदेश में इस पाठ का सारांश समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारा मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों ने शिक्षा प्राप्त की है। अब देखिए, भगवान कृष्ण का नाम तो आप जानते ही हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा ये दोनों मित्र थे। इन्होंने उज्जैन नगरी में संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। आया बेटे समझ में? अब मैं आपको जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में, इनका नाम तो आपने सुना होगा, तो जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में बताना चाहती हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल में पानी नदी के किनारे बसे कालड़ी नामक ग्राम में 780 ईस्वी में हुआ था, आज से 1200 वर्ष पहले। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्मा था। जब ये 1 वर्ष के थे तब ये चलने लगे थे और बोलने लगे थे। जब ये 3 साल के हुए तो इनका पाठी संस्कार हुआ और कुछ समय बाद इनके पिता का निधन हो गया। इनकी माता आर्यम्मा ने ही इनका पालन पोषण किया। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। जब ये 3 वर्ष के थे, जिस शास्त्र को, जिस ग्रंथ को ये सुनते थे, ज्यों का त्यों पूरा दोहरा देते थे। जब ये 5 वर्ष के हुए तो इनका उपनयन संस्कार हुआ। शिक्षा प्रारंभ करने के पहले ये संस्कार होता था। जब इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, इन्हें गुरुकुल भेजा गया। इन्होंने गुरुकुल में 2 वर्ष रहकर भी पूरे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उस समय इनकी अवस्था 7 वर्ष की थी। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये अपने घर वापस आए। इन्हें अपने पूर्व संस्कार का थोड़ा थोड़ा स्मरण था। जब ये 7 वर्ष के थे, ये एक बार अपनी माँ के साथ नदी नहाने के लिए गए थे। वैसे इनकी माँ प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए जाती थी। शंकर भी इनके साथ गए हुए थे। जब ये स्नान कर रहे थे तो उस समय एक मगर ने इनका पैर पकड़ लिया। ये चीखने चिल्लाने लगे। इनकी माँ आर्यम्मा ने भी इनकी चित्कार को सुना। वे विचलित हो गई और वे अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। वो भी अपने बेटे को इस हालत में देख करके घबरा गई। शंकर अपनी माँ से वहीं से कहते हैं, माँ तुम ऐसा बोल दो कि मैं अपने बेटे को संन्यास ग्रहण कराऊंगी। हो सकता है ऐसा बोलने पर मगर मेरा पैर छोड़ दे और मुझे मुक्ति मिल जाए। माँ आश्चर्य में पड़ जाती है और बिना सोचे समझे वो बोल देती है। जैसे ही उनकी माँ उनको संन्यास के लिए बोलती है, वैसे ही मगर ने उनका पैर छोड़ दिया और उन्हें मुक्ति मिल गई। वो घर आते हैं और संन्यास के विषय में सोचने लगते हैं। वो संन्यास के लिए निकल पड़ते हैं और गुरु की खोज करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। उस समय उनकी अवस्था 8 वर्ष की थी। उस समय श्रृंगेरी और वाटेपी 2 आश्रम बहुत प्रसिद्ध थे। वो दंडकारण्य वन में थे, जिस वन से होते हुए भगवान राम वनवास गए थे। वे वहां से होते हुए गुरु की खोज में करते हुए महेशमती से होते हुए अमरकंटक पहुंचते हैं। अमरकंटक में पहुंच करके उन्होंने नर्मदा की महिमा सुनते हैं और परिक्रमा के विषय में जानते हैं। तो उनके मन में भी विचार आया, क्यों ना मैं नर्मदा की परिक्रमा करूं, और वहां से निकल जाते हैं। और निकलते हुए बिंद में बसी, बिंद की गोद में बहती हुई नर्मदा जी के दर्शन
करते हैं और उनकी महिमा का बखान करते हुए वहां पहुंचते हैं। नर्मदा ओंकारेश्वर में 2 पहाड़ियों के बीच में से बहती है। वहां ओंकारेश्वर में ही एकता की भावना इनके मन में आती है कि हमारे भारत को ये नर्मदा नदी एकता के सूत्र में बांधे हुए है। जैसे ही वो ओंकारेश्वर पहुंचते हैं तो वहां पर एक मुनि के आश्रम में, जो गोविंद पाद के नाम से प्रसिद्ध है, उस आश्रम में जाते हैं। उस आश्रम में पहुंचते ही उन्हें शांति का अनुभव होता है और वो अपनी यात्रा से वहीं पर विराम दे देते हैं। जैसे ही गुरु गोविंद की नजर उस बालक पर पड़ती है तो वो उनसे पूछते हैं, बालक तू कौन है? तो शंकर उनको जवाब देते हुए कहते हैं, ना मैं अग्नि हूं, ना वायु हूं, ना जल हूं और ना ही प्रकाश हूं और ना ही मैं गुणधर्म हूं। मैं चैतन्य, मैं और कुछ नहीं हूं। बालक का उत्तर सुनकर के गुरु गोविंद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बालक वहीं रहने लगता है और उन्होंने 4 वर्ष वहीं पर गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में वे पारंगत हो जाते हैं। गुरु गोविंद उनको कहते हैं कि जिस तरह मेघ चारों ओर विचरण करके वनस्पति, भूमि, नदी, समुद्र सभी में वर्षा करता है, उसी तरह तुम्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान पूरे भारत में बांटना है। शंकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। वो अपना साक्षात्कार करने के लिए कुमारिल भट्ट के आश्रम में पहुंचते हैं। उस समय कुमारिल भट्ट समाधि में लीन थे। इनको देख करके जब वो जागृत होते हैं, उठते हैं, तो कुमारिल भट्ट ने शास्त्रार्थ करने से इनको मना कर देते हैं और वे इस बात को सुनकर के शंकर खिन्न हो जाते हैं। उनके मन को कुमारिल भट्ट भाप लेते हैं और कहते हैं कि मेरा एक शिष्य मंडन मिश्र है, तुम उसके पास शास्त्रार्थ करने के लिए चले जाओ। वो वहां से उनके पास जाते हैं। जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती बहुत विदुषी थी। वो उनसे कहती हैं शंकर से कि जो भी तुम दोनों में शास्त्रार्थ करने में जो विजेता होगा तो दूसरा उसका शिष्य बन जाएगा। ये शर्त वो रखते हैं। यहाँ पर मंडन मिश्र और शंकर का शास्त्रार्थ होता है। शंकर जीत जाते हैं और मंडन मिश्र पराजित हो जाते हैं। वो इनके शिष्य बन जाते हैं। जब वो इनके शिष्य बन जाते हैं तो शंकर ने उनको दक्षिण में रामेश्वर मठ में प्रथम आचार्य के पद पर नियुक्त कर देते हैं, जो सुरेशाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उसके बाद वहां से वो चलते हैं, उज्जैनी में आते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि वहां कपालियों का धर्म चल रहा है। उन्होंने अपने शास्त्र से उनको भी परास्त किया और वहां पर धर्म की स्थापना की। इस तरह शंकर ने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका जी, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वर। उन्होंने भटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की। उन्होंने पूरे भारत में धर्म का प्रचार किया और 4 मठों की स्थापना की। 32 वर्ष की आयु में इन्होंने बहुत कम आयु प्राप्त की। 32 वर्ष की आयु में इन्होंने भारत को 8वीं और 9वीं शताब्दी में राष्ट्रीय निर्माण की नींव डाली। इतनी कम उम्र में इन्होंने धर्म की भी स्थापना की और देश में धर्म को स्थापित किया, उसका प्रचार किया। तो बेटा शंकराचार्य कौन थे, ये मैंने आपको बताया।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।